आप देख रहे हैं सलाम जी के प्रोग्राम और सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ स्टेट में मेरा साथ निभा रहे हैं खुशामदीद आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। नाजरी मोहतरम, सलाम जी के प्रोग्राम जिस तरीके से आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, देश दुनिया की खबरों पे भी बात होती है। इस प्रोग्राम में सियासी, समाजी और मजहबी मामलात पे भी बात होती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जहां हम किसानों की बात करेंगे और किसान जो लगातार दिल्ली के सरहदों के आसपास एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और मरकज़ी सरकार से मरकज़ी कवानीन जो ज़री कवानीन है उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाबात और डीडीसी इंतखाबात के नताइज कल सामने आए। तकरीबन नताइज जो है मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ सीटों पर अभी आना बाकी है। उस हवाले से आज हम बात करेंगे किस तरीके का माहौल कल पूरे दिन जम्मू कश्मीर के अंदर बना था जब नताइज सामने आ रहे थे। जो कैंडिडेट्स जीत रहे थे उनके यहाँ किस तरीके से खुशी का माहौल था और किस तरीके से उनके हामियों ने अपनी खुशी का इजहार किया, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस डीडीसी इंतखाब के हवाले से कुछ अहम बातें जो है वो आपको आसिफ बताएंगे और हम कोशिश करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक में किस कैंडिडेट ने कल जीत दर्ज की है। बिल्कुल, बाजी किसने मारी है इसके आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर देर रात ही सही लेकिन साफ हो गई। और जम्मू सूबे के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर क्या कुछ कहा रहा 24 घंटों के दौरान, जो हाल अहवाल जिस तरीके से कल 9 बजे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद क्या कुछ नताइज रहे। अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, चंद सीटों को छोड़कर कुल मिलाकर 278 सीटों के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के। और जम्मू सूबे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं गुपकार इत्तेहाद की डीडीसी इंतखाबात में सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। और दोनों खित्तों के अंदर अगर देखें तो कश्मीर वादी में जम्मू सूबे से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी गुपकार इत्तेहाद में शामिल जमातों की तरफ से रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात जिसने इत्तेहाद में जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें टॉप किया है। 60 से ज्यादा सीटें अब तक कामयाब जिन पर हुई है। और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 26, कांग्रेस भी 25 के आसपास। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो बार बार इत्तेहाद की तरफ से कहा जा रहा था कि सेंचुरी के पार वो आसानी से जाएंगे, सेंचुरी मारेंगे, उसमें पहले ही पड़ाव में कामयाब नजर आ गई थी, कामयाब होते दिखाई दे गई थी गुपकार अलायंस की पूरी टीम। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू सूबे के अंदर जहां पर 70 सीटें, हालांकि बहुत सारे मुबस्सरीन का यह भी ख्याल है कि शायद ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, मगर काफी हद तक बहुत सारे ऐसे अजला जहां पर क्लीन स्वीप एक तरह से कहा जाएगा, 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जम्मू सूबे के अंदर। और गुपकार के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेट के अंदर किसी सिंगल पार्टी के आंकड़ों को देखेंगे तो बीजेपी टॉप ऑफ द टेबल है, सरे फहरिस्त है। कश्मीर में भी खाता खोलने में पहली बार कामयाब हुई, जहां पर 3 सीटें उनके नाम गई। कहां से गई थोड़ी देर में आपको बताएंगे जब मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आदादोशुमार बताते हैं कि पिछले 70 वर्षों के दौरान शायद बीजेपी ने अब तक जो सोचा नहीं था वो इस बार उसे हासिल हुआ है। और एक रिकॉर्ड तोड़ इस बार बीजेपी के खाते में सीटें दोनों सूबों से गई हैं। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में टॉप पे और सेंचुरी पार इस वक्त अलायंस हो चुका है अब तक के नताइज के मुताबिक। बिल्कुल, अगर हम इन नताइज की बात करेंगे तो 278 सीटों पर तकरीबन जो है वो नताइज सामने आए हैं। और इसमें जो 2 सीटें हैं वो शुमाली कश्मीर से है, एक ज़िला बांडीपुरा की है, एक ज़िला कुपवारा की है। वहाँ पर 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से यहाँ बाज़ाबादकारी मुहिम के तहत 2 खवातीन अपने शौहर के साथ आई थी। उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कैंपेनिंग की। उसके बाद कल जब नताइज सामने आ रहे थे तो उस बीच इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि इन दोनों सीटों पर जो है फ़िलहाल नताइज बंद कर देंगे, फ़िलहाल काउंटिंग जो है उसको रोक दिया गया था। लेकिन उस बीच हम बात करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे सियासी और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तजिया निगार, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जहाँ पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए,
वहीं पर काउंटिंग भी देर रात ही सही, जैसे कि आसिफ ने कहा कि नताइज आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन देर रात तक सब कुछ पिक्चर जो थी वो सामने हो चुकी थी। इस बीच अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में कहा हम कि ज़िला वाइज यानी ब्लॉक वाइज आप तक कोशिश करेंगे। जिस तरीके से गुलिस्तान न्यूज़ पहले से ही कोशिश करती आई है कि अपने नाजरीन को अप टू डेट रखेंगे पल पल की खबर से, तो हमने आज भी कोशिश की है कि जिन डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हम कोशिश करेंगे उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की क्लियर पिक्चर जो है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर में हम कश्मीर वादी पे भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र जम्मू सूबे के अंदर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर हम जो बता रहे थे कि बीजेपी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जहां पर उसने क्लीन स्वीप किया, एक तरह से जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कामयाबी या बढ़तरी कह लीजिए पार्टी को हासिल हुई है। 11 से 13 सीटें 14 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। डोडा के अंदर चिनाब वैली में सबकी नजरें मरकूज थी और कुछ बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी मैदान में थे, इस बार जिनकी किस्मत का फैसला हुआ। 8 सीटें डोडा में, 7 रियासी जिले के अंदर, ये क्लियर मेजॉरिटी एक तरफ से 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किश्तवाड़ के अंदर देखेंगे, जहां पर एक साबिक वजीर और एक बड़े चेहरे, और जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, शक्तिराज परिहार, उनकी 2 सीट से नाकामी होना, उनकी 2 जगह से उन्हें शिकस्त होना, ये भी एक तरफ ये इशारा करता है कि गुपकार अलायंस की तरफ से जो इस हिस्से के अंदर यहां पर जो अब तक दावा किया जा रहा था वो दावे काफी हद तक सच भी हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग किश्तवाड़ के अंदर स्वीप किया। एक तरह से कांग्रेस का दबदबा दूसरी तरफ रामबन के अंदर और डोडा बदरवा के अंदर देखने को मिला। किश्तवाड़ के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ओवरऑल 140 सीटें जो जम्मू सूबे की हैं, 14 हर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें बीजेपी कुल मिलाकर 73 जीतने में कामयाब। 72 ओवरऑल जो 73 जीती हैं, इनमें से 70 अब तक भारतीय जनता पार्टी के नाम गई हैं। 24 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बताई जाती है कि जम्मू सूबे के अंदर कांग्रेस जो 18 के आसपास है, जो आज़ाद उम्मीदवार वो भी 20 के करीब तादाद पहुंची। अपनी पार्टी ने जहां पर खाता कल खोला जम्मू सूबे से, कुल मिलाकर यहां पर 3 सीटें, पैंथर्स पार्टी को 2, पीडीपी को भी और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट यहां से मिली थी। यानी ये ओवरऑल 140 सीटों का जो अभी तक आदादोशुमार जम्मू सूबे के अंदर बताते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे सबसे बड़ा जो धचका लगा भारतीय जनता पार्टी को, कई बड़े चेहरे जो इस बार मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला हुआ, वो इस बार कामयाब नहीं हो सके, और कुछ नए चेहरे। और साहिल, एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली कि लोगों की तरफ से जो बार बार बात कही जा रही थी कैंपेन के दौरान कि भले ही कोई स्टार कैंपेनर उनके इलाके में आता है, लेकिन कोशिश उनकी ये रहेगी कि मकामी सतह पर जो नौजवान है या अपना उनका नुमाइंदा है उसको कामयाब किया जाए, और वो काफी लहर काफी ज्यादा दोनों सूबों के अंदर दिखी। यही वजह है कि 50 के करीब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कामयाब हुए हैं, जो अब आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करेंगे असेंबली इंतखाबात की, तो जब असेंबली इंतखाबात होते हैं उस वक्त भी लोग अपने लोकल कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इलाके की तामीर तरक्की जो है वो इसके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं हम उस चेहरे को सामने लाए जो चेहरा काम करने वाला होगा। इसी तरीके से डीडीसी इंतखाबात पहली बार हुई है और लोगों के मन में शायद ये बात भी थी कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके सामने उसके तमाम जो कामकाज थे वो उनके सामने थे। शायद उस चीज़ को लेकर लोगों ने वोट किया है और अपने लोकल कैंडिडेट को ही जिताने की कोशिश की है। ये पार्लियामेंट इलेक्शन तो नहीं है कि कोई बड़ा चेहरा सामने आए और उस बड़े चेहरे को हम पार्लियामेंट में भेज दें। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से नताइज आए, जिस तरीके से नताइज सामने आए, कहीं ना कहीं उसके बाद जो माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना था, जश्न का एक माहौल था। पहले हम लोगों तक वो जश्न दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल बना था, जम्मू से लेकर कश्मीर वादी तक पूरा जश्न का माहौल जो है वो भी दिखाएंगे, और जिन लोगों ने जीत दर्ज की है उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से किया वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम कश्मीर सूबे पे आएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हमारी डिटेल जो हमारे पास है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।
का हमें मैंडेट था, तो लोगों ने वोट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टफ था ये इलेक्शन, क्योंकि एक तो हम पिछले 1.5 साल से डिस्कनेक्ट थे सब, कभी मतलब भागना पड़ा घर से, कभी बीमार था मैं, फिर कोरोना हो गया वगैरह वगैरह। पार्टी बिल्कुल सब पार्टियां बैठी हुई थी, तो टफ भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ही श्योर था कि हम जीत जाएंगे, मार्जिन कम ही सही लेकिन जीत जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जीता। नंगाली ब्लॉक के जितने भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट की, और कांग्रेस को पुंछ ब्लॉक और नंगाली ब्लॉक से जो है भारी अक्सरियत से कम 4-5 हज़ार की लीड से दोनों ब्लॉकों में जो है कामयाबी दिलाई है। मुझे उम्मीद है कि जो लोगों की उनकी जो हमारे साथ कई तरह की जो उनके जो मतलब वादे हैं हम पूरा उनके निभाने की कोशिश करेंगे। जो भी उनकी बुनियादी जो उनकी डिमांड होगी वो उनको हम पूरा इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अपने पुंछ और जो नंगाली दोनों ब्लॉक हैं, दोनों सीटें में हमने अक्सरियत से इंशाल्लाह हमने कामयाबी हासिल की है। ये बीजेपी को करारी शिकस्त है जो बीजेपी ने पुंछ या पूरे JNK में जो 370 या 35 है या जैसे भी लोगों की ज़मीनों के मसले हैं, और भी जो प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के काफ़ी उन्होंने जो नए कानून बना दिया है जिससे लोग तंग पड़े हैं, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने इस बीजेपी से तंग आके आज ये वोट कास्ट किया। बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक्साइटमेंट भी है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा प्रेशर भी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, राजवार इलाके में डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, टॉप वाटर से लेकर चोगुल तक क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी पेंडिंग है जो आप करने जा रहे हैं? जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया और अपने वोट्स दिए हैं, तो मेरे लिए लाजम बनता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना, लेकिन अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए है कि जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया, इस विंटर में सुबह 7 बजे निकलना, फिर वोट देना, सपोर्ट करना, दिन बहुत कम थे कंपेनिंग के लिए, लेकिन जिन जिन जगहों पर हम गए हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं सब लोगों के, राजवार अपर हो, लोअर हो और चोगल, शहलाल, हारनीपोरा और गनीपोरा, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जितने भी इलाके हैं, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें कामयाब किया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों की खैर सगाली के लिए काम करना, और जिन लोगों ने हमें वोट भी नहीं दिया है हम उनसे खफा नहीं, से डेमोक्रेसी उनका भी हक बनता है किसको वो सिलेक्ट करें, किसको इलेक्ट करें और किसको वो रिजेक्ट करें। बट हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। शायद उन्होंने ये नहीं समझा उस वक़्त की अब हम जो काम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और उनको ये एहसास होना चाहिए पहले कि हमने अपना वोट इसे क्यों नहीं दिया था। कि आवाम जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी उसका और ख़ास करके पूरे पुंछ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो कुपकार अलाइंस को मैंडेट यहाँ पे दिया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, और मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का, साथियों का, पार्टी के वर्कर हजरात का, नौजवान साथियों का उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस की। मैं किसी एक पंचायत की, एक इलाके की बात नहीं करूँगा, पूरी की पूरी 17 पंचायतों में ज़बरदस्त वन साइडेड वोटिंग इन्होंने की। और जब ये इलेक्शन शुरू हुआ उसी वक्त लोगों ने मुझे ये कहा कि आप अपनी मदर को है इस इलेक्शन में उतारें, और उससे ज़्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो लोग। तो जश्न की तस्वीरें अलग अलग मकामात से तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इस मौके को भुनाने की कोशिश की, किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी से लेकर इत्तेहाद तक और दूसरी तरफ अपनी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने तरीके से देर रात तक जश्न में डूबते नजर आए। और इस बीच तस्वीरें भी अलग अलग मकामात की उस वक्त से जब पहला नतीजा सामने आया था और वादी कश्मीर से पहली सीट का ऐलान हुआ था जो बीजेपी के नाम गई थी, तो तब से लेकर जो अब तक के नताइज सामने आए हैं, अलग अलग मकामात भी देर रात तक किस तरीके से सियासी रहनुमाओं की पहले तो धड़कनें बढ़ती रहीं, जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे थे पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी और सुबह हुई तो बहुत सारे लोगों की किस्मत का फैसला हो चुका था। और अलग अलग मकामात की तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। ये कल और आज के हम और देर रात के मिलाकर आपको बता रहे हैं कि कितना जोश और उत्साह देखा गया इन इंतखाबात को लेकर जमीनी सतह पर यूनियन टेरिटरी के अंदर। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमने अपने नाजरीन तक उन लोगों के साउंड बाइट भी पहुंचाई जो लोग जीत कर आए कल DDC इंतखाबात में, और उनके अल्फाज, उनकी बातें ये साफ दर्शाती थी कि उनके इरादे जो है वो मुसम्मम है, पुख्ता है
कि लोगों ने उन्हें वोट दिया है और वो लोगों का काम यानी इलाकाई तामीर तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। लेकिन शायद कल जश्न का माहौल था, जीत की खुशी थी, खुशी में इंसान कुछ भी बोल सकता है। जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी तब सब चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, क्या यकीनन वो काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस बीच अगर हम इस पूरे इंतखाबात और जश्न और नताइज की बात करेंगे तो ट्विटर भी काफ़ी सरगर्म रहा कल, और उमर अब्दुल्ला की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा गया और उसके साथ साथ पी चिदम्बरम साहब ने क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने हालांकि स्टेटमेंट भी एक टीवी चैनल को दी, लेकिन साथ ही उनने ट्वीट के जरिए कहा कि जो 5 अगस्त को 370 और 35 खत्म करने का या खुसूसी आईनी हैसियत जिसे मनसूख किया गया, ख़त्म किया गया, उसको लेकर लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। और ये बीजेपी या बीजेपी की जो इत्तेहादी हैं उनके लिए एक क्लियर मैसेज है जो ट्वीट के ज़रिए उमर अब्दुल्ला दिखाना चाह रहे थे। और जो ट्रेंड्स आए हैं उससे साफ ये वाजे हो गया कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है और 5 अगस्त के फैसले को वो मंजूर करती है या नहीं। दूसरी बात, दूसरा ट्वीट भी यहाँ पर बताएंगे, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट जो सामने आया है, जिन्होंने एक बार फिर हदफ तनकीद बनाया। जिस तरीके से लगातार आपको बता रहे थे कि हम महबूबा मुफ्ती सरगर्म थी, लगातार वो ट्वीट किए जा रही थी, और जो उन्होंने देर रात, जब हालांकि उनकी पार्टी भी 26 तक पहुंची, उसके बाद भी उनके ट्वीट सामने आए और इसको भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर वो देखती हैं। और उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, कहा कि आज के जो डीडीसी इंतखाबी नताइज हैं इससे वाज़ेह हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दफ़ा 370 के हटाने के हुकूमत के फैसले को, गैर आईनी फैसले को एक साथ मुस्तरद कर दिया और आवाम ने एक जज्बे के साथ पीएजीडी जो खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है को कामयाबी दिलाएगी। दूसरी बात इन्होंने अपने ट्वीट में कही कि मुझे 3 बार गैर कानूनी तौर पर घर में नज़रबंद रखा गया। पीपल अलायंस के उम्मीदवारों को सरकारी गेस्ट हाउसों में बंद करके मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। इन तमाम रुकावटों के बावजूद पीएजीडी को शानदार कामयाबी और यह अनथक कोशिशों से हासिल की गई हम सब की एक बड़ी कामयाबी है। चौथी बात इन्होंने अपने ट्वीट में लिखी कि मरकजी सरकार और भाजपा की तरफ से पीडीपी को तोड़ने के बावजूद मेरे साथियों और कारकुनान ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को कामयाबी दिलाई। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। और तीसरा ट्वीट साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम का सामने आया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो कल नताइज सामने आए हैं उन्होंने एक बार फिर बताया है कि किस तरीके से ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम जिन पर लगाया जाता रहा उनको लेकर, या जो तकसीम करने की या पोलराइज करने की सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, उस सब को कल के नतीजे जवाब देने के लिए शायद काफ़ी हैं। साहिल बिल्कुल बिल्कुल, जहां कल जश्न का माहौल ज़मीनी सतह पर देखा जा रहा था, वहीं पर ट्विटर पर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। रियासत के साबिक 2 वज़राए आला, जिनमें खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर भी पी चिदम्बरम साहब, वो भी ट्विटर पर आए, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता फ़ोन लाइन पर मौजूद है। गुप्ता साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। डीडीसी इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद कल नताइज सामने आए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नताइज तसल्ली बख्श है या खामियां रही है कहीं पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नताइज बिल्कुल ही अच्छे हैं। हम सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अपोजिशन जो है, इंक्लूडिंग जम्मू बेस्ड जो पार्टीज हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लीन स्वीप किया है, जो कि कम बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं इससे, और सबसे बड़ी खुशी हमारी ये है कि कश्मीर के अंदर कमल खिल चुका है और शुरुआत हो गई है। लोगों ने पहचान लिया है कि कौन सी पार्टी उनका साथ दे सकती है, क्योंकि गुपकार वाले जो हैं वो सिर्फ झूठे वादे, वादा खिलाफी और झूठे नैरेटिव्स, मनगढ़ंत नैरेटिव्स पे बिलीव करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स उसी के अराउंड है। और आपने देख लिया किस प्रकार जो अवाम कह रहा था कि हम तरक्की के लिए, विकास के लिए वोट कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स के लिए वोट कर रहे हैं, आप उसी का नैरेटिव बदलकर ये कह रहे हैं कि ये 370 का रेफरेंडम है। बिल्कुल, उन लोगों ने जिनको वोट दिया है, ये उनको पहले दिन से उनके खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे हैं जी। तो ये इनकी हकीकत है। तो लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे
मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार का नतीजा गुप्ता है। साहब, लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे, लेकिन लोग तो जान गए और गुपकार 100 का आंकड़ा भी पार कर गई कल। देखिए, गुपकार बनी किस लिए थी? उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम बीजेपी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हराया इन्होंने बीजेपी को। बीजेपी का वजूद खत्म करना चाहते थे ये। बीजेपी का वजूद खत्म हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सब खौफ ज्यादा थे। अगर इनमें इतनी ताकत थी तो अलग अलग लड़ते हमारे साथ और फिर नताइज का पता लगता। एक साथ इकट्ठे होकर इन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी का खत्म कर देंगे, वो भी नहीं कर सके। आप देखिए आगे क्या होता है। जम्मू गुप्ता साहब, एक चीज और भी, जिन 6 डिस्ट्रिक्ट्स का आपने जिक्र किया, मैं पहले भी आंकड़े बता चुका हूं। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी और डोडा में कमल खिला है और अच्छे से खिला है। थंपिंग मेजोरिटी भी कहा जा सकता है, अच्छी विक्ट्री रही है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स हैं? सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये हुआ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, काफी कमियां रही हैं? बिल्कुल, वो तो हम देखेंगे। हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं, पर अब जिस प्रकार की पोलराइजेशन की गई, जिस प्रकार लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठाया गया, जिस प्रकार हमारे ऊपर लांछन लगाए गए, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना। पोलराइजेशन किसने की है? जी, हमें ब्लेम करता है पोलराइजेशन के लिए। इस इलेक्शन में पोलराइजेशन किसने की है? जी, एक आखिरी चीज आपसे, जो जिम्मेदारियां इन कैंडिडेट्स को मिली हैं, 280 लोग आए हैं, एक तरह से ये कहें कि यूनियन टेरिटरी का इस वक्त पूरा भविष्य, मुस्तकबिल इन लोगों पर अब एक तरह से जिम्मेदारी है कि वो कैसे संवारते हैं। क्या ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, और जो गैप एक रहा है, जिसे पॉलिटिकल वैक्यूम का नाम कभी कोई नाम दिया गया, या जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, वो गैप आपकी नजर में फिल कर पाएंगे ये 280 लोग जो भी हैं? देखिए, इनकी वो जिम्मेवारी है ही नहीं है। आपने टीडीसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। ये रूरल एरिया डेवलपमेंट का एक हिस्सा है और रूरल एरिया डेवलपमेंट सबसे कमजोर कड़ी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी, अब ये लोग रूरल एरिया डेवलपमेंट को कंसंट्रेट करेंगे। इनका चार्टर ऑफ ड्यूटी नहीं है, ना ही सेंटर का एक्शन करना, ब्रिगेडियर ना ही साहब, ये कानून बना। हाँ जी, ब्रिगेडियर बताइए। साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये रूरल एरिया की डेवलपमेंट करेंगे। तो जब ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन था, तो सियासी पार्टियां इसको इतना तोल क्यों दे रही है? सियासी पार्टी इसमें तोड़ देती है। इलेक्शन है, इलेक्शन जब है, पार्टी सिंबल पर इलेक्शन जब ये लड़ा जाता है तो जब ये जब डेवलपमेंट को पार्टी लेकर है, तो सिंबल पर इलेक्शन डेवलपमेंट लड़ा को जाता लेकर है। ना ही कैंपेन में हमने देखा कि डेवलपमेंट के लेकर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी ने बात की। जहां पर बीजेपी ने कैंपेन किया, वहां पर गुपकार के खिलाफ किया। जहां पर गुपकार वालों ने अगर कहीं पे उनकी रैली हुई तो बीजेपी के खिलाफ हुआ। डेवलपमेंट को लेकर कहीं पे बात ही नहीं हुई आज तक। हमारा पूरा कैंपेन, आप मेरे कहा आपने कान या आंख बंद कर रखी थी। हमारा पूरा कैंपेन विकास के ऊपर था। अगर हमने गुपकार के खिलाफ बात भी कही तो हमने यही कहा कि पिछले 60 सालों में उन्होंने क्या किया आपके लिए, ये बताया हमने। और हमने विकास क्या किया, हमने वो गिन के दिखाया। लोगों ने विकास देखा है, इसलिए लोगों ने वोट किया है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता साहब, गुप्ता साहब। स्पोक्सपर्सन स्टेट बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अच्छी चीज ये है, पार्टियां भले ही कुछ कहें, वोटर ने जो फैसला किया है, वो उसने वोटर डेवलपमेंट बिल्कुल। के इश्यूज को जरूर सामने रखा। ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान रविंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। डीडीसी इंतखाबात हुए, नताइज सामने आए। सबसे पहले कांग्रेस किस हद तक मुतमईन है इन नताइज से जो कांग्रेस के हक में आए? देखिए, कुल मिलाकर के ये मैं बताऊं कि कांग्रेस और गुपकार अलायंस की सीट शेयरिंग थी। जब सीट्स को गिना जाता है तो यहाँ ये नहीं जानते कि यहाँ पे नेशनल कांग्रेस या पीडीपी का कैंडिडेट जीता है, जहाँ दूसरी अलायंस पार्टनर का जीता है, वहां पे सीट हमने छोड़ी थी मैक्सिमम जगह। और कुल मिलाकर के 119 के करीब आंकड़ा जो है वो गुपकार अलायंस और कांग्रेस का मिलके बनता है। और इसलिए कई जगह पे तो कांग्रेस तो कश्मीर वादी में 1/4 सीटों पे ही जो है वो चुनाव लड़ी। यहाँ पे कई सीट शेयरिंग थी, सीट छोड़नी पड़ी। यहाँ कई फ्रेंडली कुछ जगह पे कंटेस्ट है। जम्मू सूबे में कई जगह पे हम फ्रेंडली थे, मतलब हमारा कैंडिडेट भी था और अलायंस का कैंडिडेट भी था। लेकिन कई जगह हमारा एक ही कैंडिडेट था, इसलिए यहाँ अलायंस का कैंडिडेट जीता तो वहाँ मान लीजिए कि कांग्रेस का समर्थन था। जैसे नौशहरा सीट थी, वहाँ हमने पीडीपी या नेशनल कांग्रेस अलायंस को छोड़ी थी। वो सीट हम जीते हैं, लेकिन कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। इसलिए
जब आंकड़े उस तरह से पेश किए जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। जम्मू की 5 डिस्ट्रिक्ट में जरूर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मत मिला, बिल्कुल। लेकिन आप देख लीजिए कि 2014 के एमएलए जहां से जीते थे वो इनका दायरा कम हुआ। रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में भी इनको जो है वो बढ़त नहीं मिली, लेकिन एक सीट पे तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे प्रत्याशी जीते हैं। दूसरी सीट पे भी क्लोज मार्जिन से 2 जगह ये सीट जीते हैं। इसी तरह के कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट या जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये तो नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन तो गुपकार तो दिल्ली के होम मिनिस्टर से चलाना शुरू हो गए थे। वो तो आप कहें कि हमने विकास की बात की, विकास की तो बात हुई नहीं इस चुनाव में, लेकिन पाकिस्तान, चाइना और एंटी नेशनल नेशनल की बात हुई। तो उसमें जरूर इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, हम ये कह रहे थे, और बड़े हाई पैमाने पे प्रचार किया गया। ये तो प्रचार या वो विकास का हुआ नहीं, सारी दिल्ली तो यहाँ बैठी थी। इसलिए कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी, ये सारा उनके पास पहले ही था, लेकिन किश्तवाड़ चल गया। डोडा डिस्ट्रिक्ट में जरूर उनको एक सीट की बढ़त क्लियर है, रियासी कभी भी उनके पास नहीं है। वहाँ कांग्रेस और इंडिपेंडेंट 2 है। शर्मा साहब, जो कांग्रेस जीत के आई सीटें, क्या कांग्रेस का खेमा इस नताइज से खुश है? जो नताइज सामने है इनसे खुश है या और कुछ इकदाम करने की जरूरत है? हम इस पे जरूर आकलन करेंगे। मत विभाजन हुआ क्योंकि इतने इंडिपेंडेंट फ्रेम में थे। ये पहली बार चुनाव हो रहा था। बिल्कुल जी, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे, और यहाँ पे जो उनके खिलाफ डाइसेंटिंग वोट था वो इंडिपेंडेंट, और फिर लास्ट स्टेज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाई। हमारे भी लोग इच्छुक थे, उनके भी इच्छुक थे। तो जम्मू के बेल्ट में, कश्मीर में तो तकरीबन हुआ, लेकिन जम्मू के बेल्ट में हमें मुश्किलात आई दोनों पार्टियों को, जिसकी वजह से विभाजन से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। कश्मीर में 2014 के मुकाबले में कम हुआ है। कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके फर्जंद इंतखाबात में थे, लेकिन वो हार गए हैं। ठीक है, वो हमारा एक रेबल जीत गया, लेकिन वो अपनी असेंबली निशस्त में दूसरी दोनों सीटें जीत गए हैं। तो एक सीट वो हारे 500-600 वोट से। चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज भी हार गए, आपने देखा, और कुछ लोग ऐसे जीत गए। तजुर्बा होता है कई बार पार्टी के अंदर से रिपोर्ट आ जाता है। यानी पूरी तरह से कांग्रेस का कीमा भी मुतमईन नहीं है। नहीं, जरूर हम कभी भी सियासत में अगर आप 90% भी ले तो आपको 10% के लिए सोचना है। हम इस पे जरूर आकलन करेंगे, जरूर देखेंगे कहाँ स्ट्रेटजी में कहाँ कमी हुई, लेकिन ये यथाजक चुनाव आए, कोविड के बीच में आए, हमारे लोग भी उस स्थानीय तौर पर नहीं थी, तंजीमी कमजोरियां भी रह गई जिस वजह से, और अलायंस में भी उसमें हम पूरी तरह से नहीं हो सके, सीट शेयरिंग में भी नहीं हो सके, और फिर कुछ जम्मू बेस्ड पार्टियां में थी जो बीजेपी के विरुद्ध है। बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के तर्जुमाने आला हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी है, साबिक रुकन असेंबली और सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तारिगामी साहब, प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। किस तरीके से नताइज को आप देखते हैं? चलिए, तारिगामी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन इस बीच अब जरा जब जम्मू सूबे का बताया तो कश्मीर वादी पे भी अब चलते हैं। क्या कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने हम फहरिस्त रखने जा रहे हैं। पहले प्रोग्राम के आगाज में ही बताया कि हम कोशिश करेंगे जिन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट हमारे पास पहुंची है वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कल रात देर गए तक नताइज जो है वो सामने आ रहे थे। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो हकाइक है वो आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जनूबी कश्मीर चलते हैं और ज़िला अनंतनाग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम अचबल ब्लॉक की बात करेंगे तो अचबल ब्लॉक में एनसी कैंडिडेट समीना हुसैन जो थी वो मैदान में थी, और उनके रनर अप जो थी शुगुफ्ता अख्तर वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। लेकिन यहाँ पर समीना हुसैन जो है एनसी की कैंडिडेट थी वो जीत गई, 2618 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि शुगुफ्ता अख्तर जो रनर अप उनकी रही थी उन्होंने 1522 वोट हासिल किए। तो इस तरीके से 1096 वोटों से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ अगर हम अनंतनाग ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर शेख जावेद अहमद शाहीन JNK PDP
से पार्टी से वाबस्ता थे, और इमरान अमीन शाह इंडिपेंडेंट इनका रनर अप जो था वो यहाँ पर था, और शेख जावेद ने यहाँ पर 1599 वोट हासिल किए, जबकि इमरान अमीन जो कि इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो थे, रनर अप थे, उन्होंने 965 वोट हासिल किए। और इस तरीके से पीडीपी के उम्मीदवार ने 624 वोट जो है यहाँ से हासिल करके जीत दर्ज की है। 624 वोटों से उन्होंने बढ़त की और जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ अगर हम बिजबिहारा ब्लॉक की बात करेंगे, तसद्दुक हुसैन भट्ट पीडीपी के जो यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनका रनर अप रहा तारिक अहमद शाह इंडिपेंडेंट। तसद्दुक हुसैन ने 2101 वोट हासिल किए, जबकि तारिक अहमद ने 767 वोट जो है वो हासिल किए। इस तरीके से 1333 वोटों से यहाँ पर तसद्दुक हुसैन ने जीत दर्ज की। और अगर हम ब्रैंक ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर मुनीरा अख्तर एनसी की जो कैंडिडेट थी, उनके रनर अप रही है उर्फी जान जो कांग्रेस पार्टी की थी, और मुनीरा अख्तर ने 3814 वोट हासिल किए, जबकि उर्फी जान ने 2613 वोट हासिल किए। इस तरीके से 1201 वोटों से मुनीरा अख्तर ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अनंतनाग के दशनीपुरा इलाके की बात करेंगे तो निसार अहमद मीर जो कि एनसी कैंडिडेट यहाँ पर थे, और उनका रनर अप बशीर अहमद खान जे के अपनी पार्टी यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो रनर अप रहा। और यहाँ पर निसार अहमद मीर ने 2425 वोट हासिल किए, जबकि बशीर अहमद ने 2070 वोट हासिल किए। और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट निसार अहमद ने 355 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगर हम हिल्लर ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर अख्तर हुसैन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और उनका रनर अप जो रहा वो रहा फारूक अहमद गनाई जो कि इंडिपेंडेंट था। और अख्तर हुसैन ने यहाँ पर 2242 वोट हासिल किए, जबकि फारूक अहमद गनाई ने 1126 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 1116 वोटों से हिल्लर जो ब्लॉक है यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। और उसके साथ साथ अगर हम खौरीपुरा ब्लॉक की बात करेंगे तो खौरीपुरा में मिस्रा बानो जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट थी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे उसके रनर अप जो रही है रूबी जान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो मिस्रा बानो ने यहाँ पर 4144 वोट हासिल किए, जबकि रूबी जान ने 1970 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 2175 वोटों से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। अगर हम लारनू ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर खालिदा बीबी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थी, उनके रनर अप रही साजिदा बेगम जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर खड़ी थी। तो खालिदा बीबी ने 4580 वोट हासिल किए, जबकि साजिदा बेगम ने 4573 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 7 वोटों से यहाँ पर खालिदा बीबी ने जीत दर्ज की है। अगर हम पहलगाम ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ गोरसी जो कि एनसी कैंडिडेट थे, और उनका रनर अप गुल मोहम्मद कोहली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पर रनर अप रहे। और मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने यहाँ पर 4756 वोट जो है वो हासिल किए, और गुल मोहम्मद कोहली ने 1861 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 2895 वोटों से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अगर हम सागाम ब्लॉक की बात करेंगे तो सागाम ब्लॉक में मोहम्मद सलीम परे एनसी कैंडिडेट जो थे, और उनका रनर अप अनीसुल इस्लाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिन पे इलेक्शन के दौरान हमला भी हुआ था वो यहाँ पर रनर अप रहे। और मोहम्मद सलीम परे ने यहाँ पर 2172 वोट हासिल किए, जबकि अनीसुल इस्लाम ने 1417 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 755 वोटों से यहाँ पर मोहम्मद सलीम यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ अगर हम शाहबाद ब्लॉक की बात करेंगे तो शबीर अहमद डार जो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर थे, उनके रनर अप जो रहे वो बशीर अहमद वानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और शबीर अहमद डार ने यहाँ पर 1476 वोट हासिल किए, जबकि बशीर अहमद वानी ने 1286 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 190 वोटों से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ अगर हम शांगस ब्लॉक की बात करेंगे तो सबद गुलजार यानी साबिक एमएलए शांगस जो है गुलजार अहमद वानी, उनकी दफ्तर जो है सबद गुलजार वो यहाँ पर कैंडिडेट थी, और उनके रनर अप जो थे वो सलमा लतीफ़ थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और सबद गुलजार ने यहाँ पर 5506 वोट हासिल किए, जबकि उनके रनर अप जो सलमा लतीफ़ थी उन्होंने 3934 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 1572 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट सबद गुलजार ने जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे वेयरनाग ब्लॉक की, तो यहाँ पर पीर शहबाज अहमद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनके मध्य मुकाबल जो थे नसीर अहमद मीर, यानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर के फर्जंद यहाँ पर उनके मध्य मुकाबल थे। लेकिन यहाँ पर पीर शहबाज अहमद जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 4734 वोट हासिल किए, जबकि नसीर अहमद मीर ने 4095 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 639 वोटों से पीर शहबाज ने यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत दर्ज की। और आखिर पर ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो वेसू ब्लॉक की बात करेंगे, जहाँ पर बिलाल अहमद देवा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और उनके मध्य मुकाबल मुद्दस्सिर रशीद मीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो रनर अप रहे। यहाँ पर बिलाल अहमद देवा ने 1780 वोट हासिल किए, जबकि मुद्दस्सिर अहमद मीर ने 1744 वोट हासिल किए। और इस तरीके से 35 वोटों से यहाँ पर बिलाल अहमद देवा ने जीत दर्ज की है। ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे थे। और भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हम गांदरबल और दूसरे सूबे के जो जितने भी अजला हैं वो तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, और तिजारती वक्फे के फौरन बाद हम हाजिर होंगे। उसके बाद हम दूसरे मुद्दों पर आएंगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास है जिनकी तफसीलात हम तक पहुंच चुकी है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे।